हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सूट फॉर रिकवरी अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। सेम वही बात, साइड में मार्जिन सेम रहेगा, टाइटल कोर्ट का नाम, ठीक है, और सूट नंबर सेंटर में रहेंगे। साइड में भी सेम मार्जिन रहेगा, यहाँ पे भी सेम मार्जिन रहेगा, यहाँ पे भी सेम मार्जिन रहेगा, यहाँ पे भी सेम मार्जिन रहेगा। यहाँ पे आप चाहे स्पेस मत छोड़िएगा, इन दोनों को इकट्ठे लिख लीजिएगा। फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर सूट फॉर रिकवरी टाइटल दोबारा से रिपीट होगा, और आपने जो ऑर्डर नंबर 37 है उसको रोमन में लिखना है, ठीक है, 37 में नहीं लिखना है। उसके बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़कर मैटर आएगा। इन द मैटर ऑफ लेफ्ट साइड पे आएगा, पार्टीज का नेम आएगा, जो भी आप पार्टी का नेम लिखना चाहे वो आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट डैश, यहाँ पे प्लेस का नाम आ जाएगा, और न्यू दिल्ली, थ्रो इट्स डायरेक्टर है वो इसको दिखेगा, उसके थ्रू केस फाइल हुआ है, उनका नाम आ जाएगा। फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर, यहाँ पे मैंने छोड़ा नहीं, मैं भूल गई होंगी, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर प्लेंटिफ आएगा राइट साइड पर, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर वर्सेस, साइड में सेम मार्जिन, सेंटर में वर्सेस आएगा। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर लेफ़्ट साइड में पार्टीज का नेम आएगा जिनके ऊपर केस हुआ है। उसके बाद राइट साइड में फिर से, यहाँ पे मैं भूल गई होंगी, ठीक है, सॉरी, राइट साइड पर डिफेंडेंट आएगा। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹4,19,200 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा 4,19,200 ओनली अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। टाइटल को दोबारा से रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे उसी के साथ होगा। फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोथ, साइड पे लाइंस आएंगी जैसे आपने बाकी वीडियोस में देखा होगा, दोनों साइड सेम मार्जिन होगा। फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, that the plaintiff is a co-constituted under the Companies Act having its registered office at B40 Safdarganj, New Delhi, and the plaintiff is an executive director of a duly constituted company and is authorized and competent to sign and verify the complaint, wakalatnama, etc., and is eligible to institute the suit on behalf of the company। इसमें बोला गया है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो ड्यूली कॉम्पिटेंट है प्लेंट को फाइल करने के लिए, वकालतनामा देने के लिए, और कंपनी के थ्रू प्लेंट फाइल करने के लिए। सेकंड पॉइंट, दैट द प्लेंटिफ कैरीज बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन engineering and designing. The plaintiff is a builder of international repute and he has earned a big name in this business। जो plaintiff है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को रन करता है, इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग का भी काम साथ में करता है, वो काफ़ी रेपुटेटेड एंड उसने काफ़ी नाम कमाया है इस काम में। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, डैट द डिफेंडेंट इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट विहार कुंज, न्यू दिल्ली। अब जो डिफेंडेंट है वो भी एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंडर है, ठीक है, और उसका जो ऑफिस है वो विहार कुंज, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट में, डैट द डिफेंडेंट अप्रोच द प्लेंटिफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर देयर पेपर मिल एट न्यू दिल्ली इन द मंथ ऑफ Feb 2023। अब जो डिफेंडेंट है जो एक कंपनी है उसने प्लेंटिफ को अप्रोच किया था, दूसरी कंपनी को अप्रोच किया था February 2023 में अपनी पेपर मिल के लिए एक न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट में, डेट द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग विद द प्रॉपर डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन। जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का था? कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर अ पेपर मिल। सिक्स्थ पॉइंट, that the plaintiff constructed the building and handed over the possession of a same to the defendant on June 10, 2023। मतलब कि फेब को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की अप्रोच किया और जून तक प्लेंटिफ ने जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन थी वो पूरी कर उसका पोजेशन था वो डिफेंडेंट को हैंड ओवर कर दिया।
Seventh point, that on June 15, 2023, the plaintiff raised the final bill of rupees 4,19,200 rupees on the defendant, and defendant had over the check number 213456 lakh of 4,19,200 drawn on Punjab National Bank, Shahadar, New Delhi to the plaintiff. अब जो प्लेंटिफ था उसने जून 15 को एक चेक रेज किया डिफेंडेंट के नाम पर जो 4,19,200 का था। तो डिफेंडेंट ने एक चेक हैंड ओवर किया इतने नंबर का जो पंजाब नेशनल बैंक का था प्लेंटिफ को। नेक्स्ट पॉइंट, दैट द चेक वॉज डिसऑनर्ड अपॉन वाइट बैंक मेमो डेटेड जून 17। अब जब प्लेंटिफ ने वो चेक लगाया तो वो डिसऑनर हो गया। That the plaintiff immediately informed the defendant about the dishonor of a check and call upon the defendant to make the payment of said amount. However, the defendant failed to pay the said amount despite the repeat requests and reminders. अब जब चेक डिसऑनर हो गया तो प्लेंटिफ ने इमीडिएटली डिफेंडेंट को बोला और उसे अमाउंट पे करने के लिए कहा, पर डिफेंडेंट अमाउंट पे करने में फेल रहा प्लेंटिफ के बार बार बोलने पर भी। डैट द प्लेंटिफ फाइनली इशू अ लीगल नोटिस ऑन 18/6/2023 thereby calling upon the defendant to clear the outstanding amount along with interest of 18% with effect of from 19/6 and 2023. However, no payment has been made till the date of despite said notice. अब जब कोई आंसर नहीं आया डिफेंडेंट की तरफ से तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के नाम पर एक नोटिस इशू किया जिसमें 18 जून 2023 को बोला गया कि डिफेंडेंट अपना सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर करे विद इंटरेस्ट इफेक्ट ऑफ 19 जून 2023। दैट द सूट इज़ विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जो सूट है वो विद इन लिमिटेशन पीरियड के अंदर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दैट द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ jurisdiction to entertain the suit because cause of action arose at New Delhi. The contract of construction of a paper mill has entered at New Delhi. The payment were agreed to paid at New Delhi. जो कॉन्ट्रैक्ट था वो न्यू दिल्ली में बना था, जो पेमेंट की डिटेल्स सी चेक था वो न्यू दिल्ली में डिसऑनर हुआ था, वो पेमेंट को देने के लिए न्यू दिल्ली में एग्री हुआ था। डैट दिस सूट इज़ फाइल्ड अंडर ऑर्डर 37, पर आपने लिखना रोमन में ही है। ठीक है, ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड नो सच रिलीफ हैज़ बिन क्लेम्ड विच डज नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ द ऑर्डर 37 ऑफ CPC। जो अब सूट है वो ऑर्डर 37 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर डाला गया है। प्रेयर हर एक ड्राफ्ट की सेम होती है। इट इज़ देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू पास अ डिक्री ऑफ रुपीज़ 14 लाख वेट कितना था पीछे, कितना था मुझे, हमने पीछे कितना दिया था, 4,19,000 था, है ना, यहाँ पे गलती हो गई होगी। ठीक है, पास अ डिक्री ऑफ रुपीज़ 4,90,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 18% फ्रॉम द डेट ऑफ 19 जून 2023 अप टू द डेट ऑफ फाइल ऑफ द सूट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अब साइड पे भी सेम मार्जिन यहाँ पे रहेगा, दोनों साइड पे सेम मार्जिन रहेगा। पहली प्रेयर ये कही गई है कि प्लेंटिफ के हक में, प्लेंटिफ के फेवर में सूट आए डिफेंडेंट के अगेंस्ट, चाहे 4,19,200 का बिल है 18% इंटरेस्ट के साथ 19 तारीख से लेकर जब तक सूट फाइल किया गया था तब तक का दिया जाए। सेकंड प्रेयर, अवॉर्ड कॉस्ट ऑफ सूट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द प्लेंटिफ। अब जो केस करने में जितना खर्चा आया वो भी प्लेंटिफ को दिया जाए।
pass such further order as may be deemed fit and the proper on basis of the facts and circumstances of the case. अगर कोई और ऑर्डर के कोर्ट को लगता है सही है तो वो उसको भी दे सकती है. अब लेफ़्ट साइड पर आएगा प्लेस, उसके बाद आएगी डेट. राइट साइड पर आएगा प्लेंटिफ थ्रू एडवोकेट. प्लेंटिफ आएगा बोल्ड लेटर्स में, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है पर आप लिख दीजिएगा. थ्रू एडवोकेट आएगा रनिंग में. एक लाइन का मार्जिन छोड़कर यहाँ पे आएगी वेरिफिकेशन बोल्ड लेटर्स में. वेरिफिकेशन भी हर एक ड्राफ्ट में सेम होती है. वेरीफाइड एट न्यू दिल्ली ऑन डेट डैश द कंटेंट ऑफ द पैरा नंबर 1 to 13 ऑफ द प्लेंट आर ट्रू टू माई नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ प्लेंटिफ maintained in ordinary record of its business and are believed to be true. Last paragraph is humble. The last paragraph is a humble prayer to this honorable court. इसमें ये बोला गया कि लास्ट पैरा है वो हम्बल प्रेयर है. ठीक है, जो भी पैरा में कंटेक्स्ट है 1 to 13 वो सब ट्रू है. ठीक है, उसी की नॉलेज से उसी के रिकॉर्ड से ड्राइव किए हुए हैं. नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करेंगे एफिडेविट. ठीक है, एफिडेविट आएगा बोल्ड लेटर्स में. एक लाइन छोड़कर साइड में सेम मार्जिन रहेगा. बोल्ड लेटर्स में आएगा कोर्ट का नाम. एक लाइन छोड़कर सूट का नंबर आएगा. एक लाइन छोड़कर आएगा फिर से टाइटल होगा रिपीट. टाइटल एक लाइन छोड़कर फिर मैटर आएगा. पार्टीज का नेम आएगा लेफ्ट साइड में. राइट साइड में प्लेंटिफ. एक लाइन यहाँ पे एक लाइन छोड़कर वर्सेस आएगा सेंटर में. एक लाइन छोड़कर साइड में पार्टीज का नाम आएगा. फिर एक लाइन छोड़कर आएगा डिफेंडेंट. फिर एक लाइन छोड़कर आएगा एफिडेविट. एफिडेविट में आएगा प्लेंटिफ का नाम. एफिडेविट ऑफ श्री, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा. यहाँ डायरेक्टर का नाम आएगा. ठीक है, जो भी आपकी पार्टी टू सूट होगी उसका नाम आएगा. यहाँ पे एज आएगा, एज आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी. कंपनी का नाम आ जाएगा. एक लाइन छोड़कर फिर स्टार्ट करना. आई कॉमा डैश डेपोनेंट हेयर इन अबव डू हेयर बाय सोलमली अफर्म एंड स्टेट हेयर अंडर. साइड में सेम मार्जिन आएगा. यहाँ पे आएगा प्लेंटिफ का नाम. फर्स्ट पॉइंट, ये हमेशा तीनों पॉइंट सेम होते हैं, बस इसमें थोड़े से नाम का चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है. आई डू हेयर बाय से डैट आई एम द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ. I am aware of the facts and circumstances of the present suit based upon the record of the plaintiff maintained in an ordinary record of business, and I am duly competent to file and present suit affidavit. Second point, I am the accompanying suit has been drafted filed by my counsel upon my instruction and contents of the same and true and correct. Third point, I say that the document filed original copies. ठीक है, उसके बाद राइट साइड आएगा डेपोनेंट बोल्ड लेटर्स में. इसमें कहा गया है कि जो भी पारा है, जो भी कंटेक्स्ट है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं सब ट्रू हैं, ओरिजिनल है. मेरी रिकॉर्ड है ना प्लेंटिफ के रिकॉर्ड से ही डिराइव्ड किए गए हुए हैं. और जो पर्सन है वो ड्यूली कॉम्पिटेंट टू है सूट फाइल करने के लिए और एफिडेविट फाइल करने के लिए. और जो भी काउंसिल ने सब फाइल किया है सूट में वो उसी की परमिशन से किया गया है. उसने ओरिजिनल कॉपीज़ लगाए हैं डॉक्यूमेंट के. फिर एक लाइन छोड़कर लेफ्ट साइड आएगा वेरिफिकेशन बोल्ड लेटर्स में. आई डैश यहाँ पे प्लेंटिफ का नाम कॉमा डू हेयर बाय वेरीफाई ऑन दिस डैश. यहाँ पे आएगा प्लेस का नाम एट न्यू दिल्ली डैट द कंटेंट्स ऑफ द सेड एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू माई नॉलेज एंड नथिंग मटीरियल हैज़ बीन कंसील्ड देयर ऑफ. एक लाइन का मार्जिन छोड़कर राइट साइड पर डेपोनेंट बोल्ड लेटर्स में. उसके बाद हमारा ड्राफ्ट होता है ख़त्म यहीं पर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.